तो आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, When we tell what someone has said is called indirect। जब हम किसी इंसान की बात को बताते हैं, अपने अल्फाज में बताते हैं, अपने वर्ड्स में बताते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिख रही है कि डैड सेड टू मी आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। तो यहाँ पे डैड की बात है, इनकी बात है, डैड की बात है, इन्होंने मुझसे कही कि आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास में तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब मैं इसको बताने लगूं तो इसको हम कहेंगे, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे कि डैड टोल्ड मी। अब इन्होंने मुझसे कहा था, अब यहाँ पे हम आई हैव अ गिफ्ट नहीं कहेंगे क्योंकि बात मेरी नहीं थी, बात है डैड, थर्ड पर्सन। तो अब हम उसको कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे दैट ही, क्योंकि इसको जो बदलेंगे ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ही लेके आते हैं, शी लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डैड है तो ही लेके आएंगे हम। तो ही हैड अ गिफ्ट। अच्छा, किसके लिए गिफ्ट है, उन्होंने कहा था फॉर यू। तो यू कौन है यहाँ पे, मैं हूं, तो गिफ्ट फॉर यू। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझते हैं। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल भी है, ही सेड टू हिज ब्रदर यू आर लेजी। तो उसने अपने भाई से कहा कि तुम लेजी हो। तो यू आर लेजी उसने कहा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसको भी ऐसे करेंगे कि ही सेड टू हिज ब्रदर। तो हम इसको चेंज करेंगे, ही टोल्ड हिज ब्रदर that he was lazy। अच्छा, अब हम आगे कुछ देखते हैं रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रूल्स भी होते हैं और रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला जो हमारा वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी हम जो जानेंगे वो इसके रूल जानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के रूल। क्या रिपोर्टिंग वर्ब के रूल क्या होते हैं, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट के साथ है, जैसे कि सेड टू, तो सेड टू के साथ में अगर मी है, हिज है, हिम है, कुछ और है इस तरीके से, तो अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, जैसे टोल्ड दैट। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। उसने मुझसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट के साथ है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। क्योंकि अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हम रूल जानेंगे, बाकी आगे बताएंगे। इसी तरीके से जब हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो रिमेन सेम सेड। तो वो सेड का सेड ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस में चेंजिंग करते हैं। अगर हमारा ये सेड की जगह पर सेज होता, से होता या विल से होता, यानी प्रेजेंट में होता या फिर फ्यूचर में होता, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करते। चलिए तो देखते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि रिमेन सेम सेड, तो वो सेड का सेड ही रहेगा, वो टोल्ड नहीं होगा। जैसे ही सेड आई प्ले क्रिकेट, उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसको हम कैसे रिमेन सेम कह रहे हैं, रिमेन सेम। ही सेड दैट, तो यहाँ पे हमने टोल्ड नहीं कहा। जैसे हमने ऊपर सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया था, इस तरीके से यहाँ पे हम सेड को सेड में ही रहने देंगे, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद हम
नेक्स्ट रूल देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट विद ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी बता दिया था, अगर प्रेजेंट में है और ऑब्जेक्ट के साथ है तो वो कैसा रहेगा, जैसे से है या सेज है तो चेंज कर देंगे इसको, लेकिन टेल्स में चेंज कर देंगे इसको हम, क्योंकि इसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजू सेज टू हिम आई रीड बुक। राजू ने उससे कहा कि मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे सेज है विद ऑब्जेक्ट है, लिहाजा यहाँ पे हम चेंज करेंगे, राजू टेल्स हिम दैट। तो यहाँ पे सेज को हमने टेल्स में चेंज कर दिया। आगे देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का एक और रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है उसका, तो फिर वो से या सेज बाकी रहेगा, वो टेल्स या टेल में चेंज नहीं होगा, ये सेज दैट या से दैट ही रहेगा। जैसे कि रहीम सेज, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब हमने देखा तो यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, रहीम सेज, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसने क्या कहा, रहीम सेज आई हैव अ न्यू कार, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमेन सेम, बाकी ऐसे रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रहीम सेज दैट। यहाँ तक हमारे जो हो गए वो रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स हुए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस और रिपोर्टेड स्पीच के हमारे रूल। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं रूल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हम चेंजिंग करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे बहुत सारे टेंसेस होते हैं, तो टेंस को हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जैसे कि हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल भी हम इसको कहते हैं, तो इसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देख लीजिए आप, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब का तो आप पहले सुन चुके हैं कि कैसे कैसे चेंजिंग होगी, तो इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे अब रिपोर्टेड स्पीच को। तो ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, उसने मुझसे कहा कि मैं एक खत लिखता हूँ। अब इसको हम जो चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राइट। अब क्योंकि ये वाली तो हमने चेंजिंग पीछे कर ली थी, अब इसको नहीं देखना है, अब हमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच वाले को। तो यहाँ पर राइट लिखा हुआ था, राइट सिंपल प्रेजेंट में था, अब चेंज हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि जब हम ये देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ये बंद होता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे हम दैट का यूज करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। अब ये राइट से रोट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट था, इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हमारा होता है सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। एग्जांपल आप देख लीजिए, डैड सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, डैड टोल्ड मी दैट। दैट किसके बदले लगा था, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगा था। अब क्योंकि हमें देखना क्या है, हमें ये वाला पार्ट देखना है कि यहाँ पे आई एम गोइंग का एम इज एम आर, जैसा कि आपको पता है ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, और इसको फिर हमने चेंज किस में कर दिया, वॉज में, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो हमने एम गोइंग था, हमने वॉज गोइंग कर दिया। अब वॉज क्यों कर दिया, डैड ने कहा था मैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डैड यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गए, ही हो गए डैड, तो ही के साथ में वॉज आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, आइए देख लीजिए। दे सेड टू राजा, उन्होंने राजा से कहा वी हैव डन द वर्क, कि हमने काम कर लिया है या फिर हम काम कर चुके हैं। चुके इसकी पहचान होती है परफेक्ट की। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में,
तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे देख लीजिए, दे टोल्ड राजा दैट दे हैड डन द वर्क। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है हमारा ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तब हम क्या करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सिंपल उसी को आगे चेंज कर देंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हम कर देंगे। जैसे देख लीजिए, ही सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022। उसने कहा कि मैं 2022 से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब जब हम, क्योंकि ये हमारा किसमें था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे भी, तो हम इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में बाकी रखेंगे। और परफेक्ट है तो इसलिए परफेक्ट में भी रहेगा। ही सेड दैट ही हैड बीन, अब यहाँ पे हमारा पास्ट हो जाएगा बस। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022। नेक्स्ट देखिए अब आप, अच्छा यहाँ तक प्रेजेंट के थे, तो प्रेजेंट में सिंपल तरीका है कि सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम उसको चेंज कर देते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड, हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट में ही है, तब हम क्या करेंगे। जब तो हमने प्रेजेंट का देखा था, अगर पास्ट में है तब हम किस में चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी रूल है, देख लीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल। अगर हमारा सिंपल पास्ट में है या हम जिसको इंडेफिनिट कहते हैं, उसमें हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तब हम किस में करते हैं, तब यहाँ पे देख लीजिए चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, रानी सेड टू हर आई प्लेड फुटबॉल। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन से टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है। तो इसको हमने चेंज किसमें किया, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। देखिए, रानी टोल्ड हर दैट शी हैड प्लेड फुटबॉल, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में हमने इसको चेंज कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट को भी हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया था, और पास्ट इंडेफिनिट को भी हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए इसको जरा सही से देखना कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर है हमारा, ये तो सिंपल है कि प्रेजेंट है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस अगर हमारा है तब हम किस में चेंज करेंगे, तो सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस हमारा है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। जैसे देख लीजिए, सोनू सेड टू हिज फादर आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, आई वाज थिंकिंग, तो वाज थिंकिंग लगा हुआ है यहाँ पे, यानी इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा सेंटेंस है। अब हमने इसको चेंज किया तो किसमें चेंज किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि सोनू टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट हिम। तो यहाँ तक ये रूल है, ये जरा आपको देखना है कि किस तरीके से है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, और बहुत आसानी से इजीली समझ सकते हैं आप। जरूर तो ये सारे रूल हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। जैसा कि यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं, रूल्स ऑफ मॉडल्स। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने पढ़े थे कि टेंसेस में हम कैसे चेंज करते हैं, अब यहाँ हम देखेंगे कि मॉडल्स को हम कैसे चेंज कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पे आप सोचेंगे कि सर आपने फ्यूचर का तो बताया ही नहीं, तो भाई यहाँ पे विल जो है वो मॉडल में ही आ जाता है, तो विल हम बोर्ड में चेंज कर देंगे, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बताया था। अब देख लेते हैं मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मॉडल्स है, मॉडल्स में से पहला वर्ड है वो है कैन। तो कैन को जब हम चेंज करते हैं तो कुड को चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम यहाँ पे चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो पास्ट में चेंज करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड होती है, विल की वुड होती है, मे की माइट होती है। अच्छा, मस्ट को हम हैड टू में चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज होती है। जैसे कैन हम चेंज करें, कैन चेंज इनटू कुड,
कैन को हम कुड में चेंज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, तो एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है यहाँ पे। डायरेक्ट स्पीच में कहा कि शी सेड आई कैन स्विम, उसने कहा कि मैं तैर सकती हूँ। कैन, यहाँ पे क्या था, कैन था, हमारा मॉडल है कैन। अब हम इसको देखेंगे कैसे चेंज करते थे, तो कुड में हमने चेंज किया। तो कुड में जब हम चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच को देख लेते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच मॉडल्स का ही कैन का देख लीजिए। शी सेड दैट, अच्छा दैट से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दैट तो आपको पता है कि इसके बदले में आ रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले में। तो शी कुड स्विम, शी कुड स्विम। अच्छा अब आप कहेंगे कि यहाँ पे शी क्यों आ गया, यहाँ तो आई था। तो शी इसलिए आया कि जो ये थी, जो भी लेडी है यहाँ पे, उसने कहा था कि मैं तैर सकती हूँ। और इनडायरेक्ट का मतलब ही यही होता है कि हम किसी की बात को बता रहे हैं लेकिन वो बात उसी की है, मेरी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तैर सकती हूँ, अब मैं बता रहा हूँ तो मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं तैर सकता हूँ, भाई उसने कहा कि वो तैर सकती है, तो इसलिए शी कुड स्विम, उसने कहा कि वो तैर सकती है। अच्छा दूसरा मॉडल हमारा क्या है, विल। विल को हम किस में चेंज करते हैं, चेंज इनटू वुड, वुड में हम चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच देख लीजिए इसका, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, विल लिखा हुआ है। तो अब हम इसको वुड में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी, ही वुड कॉल मी। अच्छा यहाँ पे टुमारो था तो टुमारो को हमने कर दिया द नेक्स्ट डे। इसका एक अलग रूल है कि अगर नाउ होता है, नाउ होता है तो उसको हम देन में चेंज करते हैं। अगर हमारा टुमारो होता है, टुमारो होता है तो हम उसको द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं, द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से इसके बहुत सारे रूल हैं। अगर हेयर होता है तो उसको हम देयर में चेंज कर देते हैं। तो अगर हमारा नेक्स्ट वीक होता है तो अपकमिंग वीक कर देते हैं। इस तरीके से इसके बहुत सारे रूल हैं, वो रूल हम बाद में समझाएंगे, पहले आगे आप ये देख लीजिए। तो इसको हमने चेंज किया, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, वुड में चेंज हो गया। उसके बाद हमारा आता है मे। मे का मतलब तो आपको पता है, एबिलिटी बताना, इसकी पॉसिबिलिटी बताना कुछ कि ये काम हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, ठीक है, हो सकता है वो आए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जाती है। तो इसमें डायरेक्ट में हम देखते हैं कि ही सेड आई वे जॉइन यू फॉर डिनर, उसने कहा कि हो सकता है मैं आपके साथ डिनर में शामिल हो जाऊं, डिनर में ज्वाइन कर लूं। तो उसने कहा मे, उसने पॉसिबिलिटी दिखाई मे। अब क्योंकि हम जब चेंज करते हैं मे को तो माइट में चेंज कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम देखते हैं तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ही सेड दैट ही माइट जॉइन, ही माइट जॉइन, क्योंकि मे को हमने किससे चेंज किया, माइट से, जॉइन मी। अच्छा मी क्यों कर दिया यहाँ पे, यहाँ तो यू था, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, उसने मुझसे कहा था तो मुझे वो ज्वाइन करेगा। आई कौन है, आई तो ये ही है आई, और यू कौन है, यू मैं हूँ, क्योंकि उसने कहा था, मुझसे कहा था। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि उसने कहा कि वो मुझे ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे हमने ये रूल देख लिया।